हाय दोस्तों, मैं हूं डीके शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे स्टडी चैनल मैक्स स्टडी। तो आइए आज आप लोगों को मैं कितने दिनों के बाद फिर आज से लेके आप लोगों को मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का मेरा क्लास है दोस्तों, कैसे हुआ झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश और जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड सीजीएल उत्पाद पुलिस के लिए एंड झारखंड के ऑल एग्जाम के लिए आप लोगों को मैं टेस्ट करवाने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिल सके। और मैं आप लोगों को आशा दिला सकता हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे तो झारखंड जीके जीएस में मैं आप लोगों को एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। ये मेरा खुद का विश्वास है। इसलिए दोस्तों, तो देर ना करते हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं दोस्तों। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं। 1764 ईस्वी को, 1765 ईस्वी को, 1766 ईस्वी को, 1769 ईस्वी को। तो दोस्तों, अंग्रेज लोग जो थे वो सब हमारे झारखंड में 1767 ईस्वी को प्रवेश किए थे। पहली बार हमारे झारखंड में 1767 को प्रवेश किए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? तो दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में हमारा पहली बार प्रवेश किया था? दोस्तों, हमारा झारखंड में जो ये सिंहभूम है, पलामू है, मानभूम है, कोडरमा है। तो 4 ऑप्शन में से हमारा जो सिंहभूम है, ये सिंहभूम में पहली बार अंग्रेजों ने प्रवेश किया था दोस्तों, और इधर से ही प्रवेश किया था सबसे पहली बार, और यहीं के राजा को आक्रमण किया था और यहीं पे जीता था पहले। उसके बाद धीरे धीरे सारे झारखंड पे कंट्रोल स्थापित किया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? यहाँ स्थापित गलत है दोस्तों, यहाँ पे स्थापित यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे गलत टाइप हो गया दोस्तों। इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। स्थापित कब स्थापित किया, आधिपत्य कब स्थापित किया दोस्तों? तो क्वेश्चन तीसरा नंबर में आप लोग देख सकते हैं कि मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1750 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अपना आधिपत्य स्थापित किया था अंग्रेजों ने, वो 1760 ईस्वी में स्थापित किया था दोस्तों। एंड ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों ने किस वर्ष से फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? जो फर्गुसन था, अंग्रेज लोगों का फर्गुसन नामक एक व्यक्ति को अंग्रेजों ने सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। तो सबसे पहले किस वर्ष भेजा था? तो दोस्तों, सबसे पहले सिंहभूम पर कब्जा हुआ था। सबसे पहले झारखंड में जब आक्रमण हुआ अंग्रेजों के द्वारा, तो हमारे सिंहभूम पे हुआ था। तो सिंहभूम में आक्रमण हुआ था और अंग्रेज लोग जो घुसे थे तो 1766 ईस्वी में घुसे थे। सबसे पहले अंग्रेज लोग हमारे झारखंड में आक्रमण किए थे, तो 1766 ईस्वी में किए थे। और फर्गुसन को भी 1766 ईस्वी में ही भेजा होगा, क्योंकि सिंहभूम पर आक्रमण करने जा रहा। तो ही मेरा हो जाएगा 1766 ईस्वी। इसका मैं लॉजिक लगा सकता हूँ पहले और दूसरे क्वेश्चन नंबर से, और मैं अपना क्वेश्चन करेक्ट कर सकता हूँ। 1766 ईस्वी हमारा आंसर सही हो जाएगा। देन करेक्ट आंसर 1767 ईस्वी। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढाल विद्रोह किस वर्ष से किया गया? तो स्वाभाविक है दोस्तों, जो यहाँ पे देख रहा कि अगर कोई आक्रमण करेगा तुझ पे, तो उसके प्रति वहां के जो राजा होगा वो तो प्रतिरोध में अपना विरोध तो करेगा ही। तो हमारा जो ढाल विद्रोह था, तो हम
पढ़ रहे हैं कौन सा क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ढाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो इसमें स्वाभाविक होगा कि हमारा ढाल विद्रोह जो होगा 1767 ईस्वी को होगा, क्योंकि झारखंड में जो घुसे थे वो 1767 ईस्वी में घुसे थे, तो घुसने के पर वहां पे तो कुछ होगा ही बदलाव, तो यहाँ पे 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने 1767 में पहली बार सिंहभूम में घुसे थे हमारे। एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एंड अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ता हूं दोस्तों। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? किसके नेतृत्व में? निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? विश्वनाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, शंभुनाथ ढाल, केदारनाथ ढाल। तो आप लोग 4 ऑप्शन में से आप लोग बता सकते हैं कि किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। जो ढाल विद्रोह के नेता थे वो कौन थे? तो इसमें से आप लोग जान सकते हैं कि हमारा जो ढाल विद्रोह के नेता ढाल विद्रोह किया गया था वो जगन्नाथ ढाल के द्वारा हमारा ढाल विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ढाल भूमि का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया? जैसे कि ढाल भूमि का राजा था, राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देने का स्वीकार किया? हमें लगता है क्या कि जगन्नाथ ढाल ने यहाँ पे जब युद्ध हार गया, उसके बाद जब ढाल विद्रोह को समाप्त किया गया तो जगन्नाथ ढाल को ही उस क्षेत्र का राजा बना दिया गया। अंग्रेज लोग को अपना पपेट बिठाते थे, खुद शासन नहीं करते थे, उसके बाद उस पे कुछ कर लगा दिया करते थे। जैसे कि तुझे मैं बिठा रहा हूं यहाँ पे, तुझसे मैं 5,000 10,000 जो भी रुपया के वार्षिक कर देना हो मुझे देंगे और राजा सबसे सार्वभौम मुझे मानेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पे छोटे राजा आपको बिठा रहा हूँ, आप मेरा शासन मानेंगे, आप मेरा बात मानेंगे। जिसके लिए जगन्नाथ ढाल को 4,000 रुपया प्रति माह देने की 4,000 रुपया प्रति वार्षिक देने का वादा किया गया और यहाँ पे उसको राजा बना दिया गया। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? ले कैमक, ले स्टीवन, ले रुक, इनमें से कोई नहीं। ले रुक के नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया गया, लेकिन पकड़ा नहीं गया, जिसके बाद से ही जगन्नाथ ढाल को ढालभूमि का राजा घोषित किया गया। ले रुक के नेतृत्व में ढालभूमि के राजा जगन्नाथ ढाल को पकड़ने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन पकड़ नहीं सका दोस्तों, क्योंकि हमारा झारखंड जान सकते हैं कि कितना अभी इतना जंगल झाड़ी, तो पहले कितना जंगल झाड़ी होता होगा, जिसके कारण से अपना लोकेलिटी होता था यार, तो कैसे पकड़ लोगे तुम? क्वेश्चन नंबर 9 देखते दोस्तों। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को स्थान, यहाँ भी गलती है यार, इस भी गलती शब्द एक गलत टाइप हो गया दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों से फिर सॉरी मांगता हूँ, गलत टाइप हो गया है। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूमि का राजा घोषित किया गया? अंग्रेजों ने पहली बार ढालभूमि का राजा घोषित किया था, जिसके बाद से उसे पकड़ने का आदेश भी दिया गया, लेकिन पकड़ भी नहीं पाया गया और वहां पे जो ढालभूमि के राजा जगन्नाथ ढाल थे हमारे, उसने कर न देते हुए उसे पकड़ने का आदेश दिया गया। फिर से जाके जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार इनमें से किसे ढालभूमि का राजा घोषित किया गया? जगन्नाथ ढाल के स्थान पर, अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूमि का राजा घोषित किया गया? जैसे जगन्नाथ ढाल भाग गया तो वहां पे अंग्रेजों ने उसे करने थे, तो अंग्रेजों ने दूसरे राजा को वहां पे अपने राजा के रूप में घोषित किया गया ढालभूमि के, जो मेरा बात माने। तो इसका ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, विश्वनाथ ढाल, नीमू ढाल, रीता ढाल, केदारनाथ ढाल।
तो ऑप्शन नंबर, इसमें 4 ऑप्शन में से आप लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से हम इसमें नीमू ढाल को दूसरा राजा बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा नीमू ढाल को दूसरा राजा बनाया गया। एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया? जैसे पहली बार तो जगन्नाथ ढाल को घोषित किया गया था, दूसरी बार अंग्रेजों ने दूसरे व्यक्ति को नीमू ढाल को किया था। एंड जगन्नाथ ढाल को ही दूसरी बार राजा कब घोषित किया गया? 1770 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1775 ईस्वी, 1777 ईस्वी। 4 ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं, आप लोग बता सकते हैं कि ढाल भूमि को दूसरी बार राजा कब घोषित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1777 इज द करेक्ट आंसर। 1777 को ढाल भूमि का राजा दूसरी बार फिर से जब नीमू ढाल के द्वारा चलाया नहीं जा सका तो ढाल भूमि के राजा को जगन्नाथ ढाल को फिर से सौंप दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि लो आप ही चलाओ, हमसे ये बात नहीं होता। एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। लेरुक ने किस वर्ष ढाल भूमि क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो आप बता सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन 4 आपके पास सामने है। 1767 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1777 ईस्वी, 1783 ईस्वी। किस वर्ष लेरुक ने ढाल भूमि क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है और 1 मिनट का टाइम है, तो आप लोग बता सकते हैं कि किस वर्ष सैनिक अभियान चलाया गया था। 1777, 1773, 1766, 1783। तो दोस्तों जो लेरुक थे वो 1783 ईस्वी को ढाल भूमि में अपना सैनिक अभियान चलाए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1800 ईस्वी में ढाल भूमि का वार्षिक कर कितने रुपया तय किया गया था? 1800 ईस्वी में ढाल भूमि का वार्षिक कर कितने रुपया तय किया गया था? जो ढाल भूमि के राजा जगन्नाथ ढाल थे उसे वार्षिक कर कितने रुपया देने का वादा किया गया था, बोला गया था? कितना रुपया देने के लिए बोला गया था? 2573 रुपया प्रति वर्ष, 4267 रुपया प्रति वर्ष, 7744 रुपया प्रति वर्ष, 8124 रुपया प्रति वर्ष। तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों इसमें से कि कितने रुपया प्रति वर्ष ढाल भूमि के राजा को देने की घोषित किया गया था। तो दोस्तों 4267 रुपया ढाल भूमि के राजा को प्रति वर्ष देने के लिए घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है। 1766 ईस्वी में कोटहाट के राजा जगन्नाथ सिंह है यार दोस्तों, जगन्नाथ ढाल नहीं है। कोटहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी? किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया? शिवनाथ सिंह के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह के विरुद्ध, विश्वनाथ सिंह के विरुद्ध, दयानाथ सिंह के विरुद्ध। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है एंड 1 मिनट का 0.5 मिनट्स का टाइम है आप लोगों के पास। तो आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही है हमारा। तो विश्वनाथ सिंह या केदारनाथ सिंह या विश्वनाथ सिंह या शिवनाथ सिंह या दयानाथ सिंह। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह के विरुद्ध कोटहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने विश्वनाथ सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगा कि शिवनाथ सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं, जिसके लिए आप हमें सहायता कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि अंग्रेज कहीं और उलझे हुए थे, इसलिए अंग्रेजों ने इसकी सहायता करने से मना कर दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो कोटहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से क्यों मना कर दिए? तो यही क्वेश्चन सेम यही थे। पूर्व में जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों को सहायता नहीं दी थी। ये जगन्नाथ सिंह विद्रोही स्वभाव का था, अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज कटक के मामले में दूसरे जगह व्यस्त थे, इसीलिए जगन्नाथ सिंह को मदद
नहीं कर सके, क्योंकि अगर सेना दूसरी ओर व्यस्त रहेगी तो फिर उसे मदद नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट का राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? किसके साथ, किस अंग्रेजी अधिकारी के साथ समझौता किया गया था पोरहाट के राजा के साथ? तो लेरुक था या ले कैमेक थे या के विलिंगसन था, के फोर्बिस थे? तो दोस्तों इसमें से आप लोग 4 ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हैं कि कौन थे। तो इसमें से जो अंग्रेजी अधिकारी थे के फोर्बिस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। के फोर्बिस के द्वारा ही समझौता किया गया था कि व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? पोरहाट के राजा 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस क्षेत्र को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? जैसे कि जो राजा थे, पोरहाट के जो राजा थे, उनने अंग्रेजों से बोला कि इस राज्य को अपने संरक्षण में ले लीजिए क्योंकि ये हमसे छूटा जा रहा है। तो कौन सा राज्य था वो? तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से सरायकेला, खरसावा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों के पास 0.5 मिनट है, तो इसमें से दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। सरायकेला और खरसावा दोनों इस पोरहाट के राजा से छूटा जा रहा था। कोई आक्रमण कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने अंग्रेजों से आग्रह किया कि इस राज्य को अपने शरण में ले लीजिए और संरक्षण में ले लीजिए। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया? इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया? जो सिंहभूम क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था, तो किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना निर्णय बना लिया कि मैं सिंहभूम को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में लेके रहूंगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था दोस्तों, जिसके बाद अंग्रेजों ने ठान लिया कि अब युद्ध बहुत हुआ, दूसरे राजा को बैठा के फिर से युद्ध करना पड़ता है, जिसके लिए सिंहभूम को अपने कंट्रोल में रखा जाए और अपना शासन यहीं से किया जाए और यहीं पे अपना शासक बिठा जाए, खुद का शासक, अंग्रेजी शासक, दूसरे झारखंडी शासक बिठा के कोई फायदा नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की। पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? 1820 में पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की। तो उस टाइम पोरहाट के राजा कौन थे? राम सिंह, राधे श्याम सिंह, घनश्याम सिंह, राजा राम सिंह। तो 1820 में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह थे। तो घनश्याम सिंह ने अंग्रेजों की कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली, हंसी खुशी स्वीकार कर ली। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो जो घनश्याम सिंह ने अंग्रेजों की अधिकारी स्वीकार की थी, तो वो किस अधिकारी के साथ बातचीत किए थे? के रसेल के साथ, के कैमेक के साथ, के फॉरविस के साथ, के रूक के साथ। तो इसमें कौन सा अधिकारी थे? तो के रसेल थे। के रसेल के साथ बातचीत किए थे और उसकी अधीनता को स्वीकार किए थे। घनश्याम सिंह और के रसेल के साथ बातचीत हुए तो घनश्याम सिंह के रसेल के अधीनता स्वीकार कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना, सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना,
संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना उपयुक्त सभी। इनमें से सारा उद्देश्य था दोस्तों, इनमें से सारा जो था सब उद्देश्य उपयुक्त सभी इज द, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सारा उद्देश्य से ही घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाया दोस्तों, क्योंकि ये सब नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा था सही से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा सेशन ये अच्छा लगा होगा तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, जिससे मैं आप लोगों को हमेशा इसी तरह मदद कर सकूं और आप लोगों को मैं अच्छी तरह से, अगर आप लोगों को इस फाइल का पीडीएफ चाहिए तो हमारे मैक्स स्टडी MEEKS मैक्स स्टडी टेलीग्राम चैनल को सर्च करके आप लोगों को यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करें कि हमें पीडीएफ चाहिए, मैं आप लोगों को पीडीएफ देने की कृपा करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बाय।